नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका एवं उसके प्रकार। मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका एवं उसके प्रकार। तो देखिए, आज की क्लास से पहले हमने लेसन नंबर 1 के जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे अंतिम जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो हमारा था क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो है उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में हमने डिटेल से देखा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों की आंतरिक संरचना से जुड़ा हुआ बिंदु है। अर्थात कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, उस ठोस में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, अवयवी कण कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, उसका एक साइंटिफिक अध्ययन आज हम पढ़ने वाले हैं। और शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो देखिए, एकक कोष्ठिका और मात्रक कोष्ठिका दोनों एक ही चीज होती है, दो अलग अलग नाम हो सकते हैं, चीज एक ही है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस छोटी से छोटी मूलभूत इकाई को ही हम किस नाम से जानते हैं, एकक कोष्ठिका। चलिए इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी मूलभूत इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस मूलभूत इकाई को भी एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वो जिन छोटे छोटे कणों से होता है उन कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ या कोई क्रिस्टल होता है तो उसकी जो संरचना होती है वो मूल रूप से 3D स्ट्रक्चर के रूप में होती है। अर्थात उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है, जिसको हम एकक कोष्ठिका कह रहे हैं, उस एकक कोष्ठिका की जो आकृति है वो एक घन के रूप में मानी जाती है। अर्थात
किसी क्रिस्टल के निर्माण की जो सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है उसकी आकृति घन के शेप में होती है, परंतु उस घन में अवयवीकरण अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित हो सकते हैं, जो थोड़ी ही देर बाद हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले भी हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ हमने पढ़ी है इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी क्रिस्टल का या किसी भी ठोस पदार्थ का सबसे छोटा वह हिस्सा जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनता है, उस छोटे से छोटे भाग को ही हम एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके प्रकार। तो एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, जो मात्रक कोशिका या जो एकक कोशिका होती है उसे मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। अर्थात जो एकक कोशिकाएं होती है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सभी एकक कोशिकाओं को दो ग्रुप में बांट दिया गया है। अब ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ग आता है सरल या आद्य एकक कोशिका। ये होता है पहला वर्ग। और जो सेकेंड वर्ग है वो है केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार से सभी एकक कोशिकाओं को इन दो वर्गों में बांटा गया है। अब हम जो शुरू करने वाले हैं डिटेल से, वो फर्स्ट वाली शुरू कर रहे हैं, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एकक कोशिकाओं का जो ये वर्गीकरण है, अर्थात एकक कोशिकाओं को जो दो भागों में बांटा गया है, उसका मूल आधार है कि उस क्रिस्टल पदार्थ में जो अवयवी कण है वो घन की कौन कौन सी जगह पर व्यवस्थित है। अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सभी एकक कोशिकाओं को इन दो वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें से जो हमारा पहला वर्ग है सरल एकक कोशिका, या उसे हम आद्य एकक कोशिका भी कह सकते हैं। और इस एकक कोशिका की विशेषता क्या है कि इस प्रकार की एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कण है वो घन के केवल 8 कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो घन होता है उस घन में कुल मिलाकर 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। और प्रत्येक कोने पर यदि हम एक अवयवी कण को मानकर चलें कि प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है, तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम किस रूप में जानते हैं? सरल एकक कोशिका। इसको एक छोटे से चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है और इस घन में अवयवी कण कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित हो सकते हैं, हम थोड़ा सा उसका समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक घन है, इस घन में कुल मिलाकर जो 8 कॉर्नर है, यदि कोई ऐसी एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर व्यवस्थित है, केवल और केवल घन के 8 कॉर्नर पर व्यवस्थित है, तो ऐसी एकक कोशिका कहलाती है सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका अर्थात केवल कॉर्नर के अलावा और कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं होने पर उस एकक कोशिका को हम सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वर्ग की ओर। और दूसरा जो हमारा वर्ग है वो है केंद्रित एकक कोशिका का। इसे भी हम थोड़ा डिटेल से देख सकते हैं कि जो केंद्रित एकक कोशिका है उस एकक कोशिका की क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है
केंद्रित एकक कोशिकाएं जो है उनमें अवयवी कण जो होते हैं वो घन के कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, परंतु साथ ही साथ घन के अन्य भागों पर भी अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक घन होता है, उसमें कुल मिलाकर 8 कॉर्नर तो होते ही होते हैं, परंतु साथ ही साथ एक घन में 6 फलक भी होते हैं। फलक का मतलब होता है दीवारें। जैसे हम जानते हैं कि जैसे कोई भी जैसे एक रूम हो सकता है या कोई क्यूब है हमारे पास, तो उसकी जो 6 दीवारें होती है, ये हम सब जानते हैं। एक घन में 6 दीवारें होती हैं, मतलब 6 फलक होते हैं और टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो यदि कोई ऐसी एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण उस एकक कोशिका के कॉर्नर के अलावा किसी और स्थान पर भी यदि पाए जाते हैं, तो हम उस एकक कोशिका को सरल एकक कोशिका ना कहकर केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, क्योंकि उसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त और भागों पर भी पाए जा सकते हैं। तो देखिए, जो केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कॉर्नर के अलावा उसके फलकों और केंद्रीय भाग में भी हो सकती है। केंद्रित एकक कोशिकाओं को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और इस श्रेणी की जो एकक कोशिका होती है उसकी विशेषता यह है कि ऐसी एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कण है वो घन के 8 कोनों पर तो व्यवस्थित होते ही हैं, परंतु एक अवयवी कण उस घन के केंद्रीय बिंदु पर अर्थात केंद्रीय भाग पर भी उपस्थित होता है। उसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे माना कि यह कोई एक घनीय एकक कोशिका है और इस एकक कोशिका में घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण को व्यवस्थित माना जा सकता है। और काय केंद्रित एकक कोशिका और सरल घनीय एकक कोशिका में बस यही अंतर होता है, कॉर्नर के साथ साथ एक अवयवी कण घन के बिल्कुल मध्य भाग पर केंद्रीय बिंदु पर भी स्थित होता है, और इसीलिए इस प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका को काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अर्थात ये जो टाइप है वो कौन सा है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बीसीसी टाइप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। काय केंद्रित एकक कोशिका इसे कहा जाता है। अब इसके जो शेष 2 और भाग होते हैं केंद्रित एकक कोशिका के, उसको हम इस तरफ समझ सकते हैं। काय केंद्रित एकक कोशिका के पश्चात जो दूसरा जो इसका भाग है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिका की विशेषता यह है कि ऐसी एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था घन के 8 कोनों के साथ साथ घन के 8 कोनों के साथ साथ घन के 6 फलकों के मध्य बिंदु पर भी स्थित होते हैं। अर्थात जैसे ये कोई घन है तो उसके आमने सामने के ये 4 फलक तो ये हुए, और घन के जो पीछे वाला फलक है उसके केंद्रीय भाग पर अवयवी कण को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और जो घन के सामने वाला फलक है उसके केंद्रीय बिंदु पर स्थित अवयवी कण को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। अर्थात ये जो बीच में जो सेम टाइप के अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक अवयवी कण पीछे वाले फलक के केंद्रीय बिंदु के मध्य में स्थित है और एक अवयवी कण घन के सामने वाले फलक के केंद्रीय भाग पर स्थित है। तो ये व्यवस्था पाई जाती है फलक केंद्रित एकक कोशिका में। और इसका जो तीसरा भाग आता है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इसकी व्यवस्था को हम चित्र से समझ लेते हैं।
जैसे माना कि कोई ये एक एकक कोशिका है और इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था घन के 8 कोनों के साथ साथ घन के 6 फलकों में से कोई भी 2 आमने सामने के फलकों के केंद्रीय बिंदु पर भी अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। घन के 6 फलकों में से कोई भी 2 आमने सामने के फलकों के केंद्रीय भाग पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयवी कण इस तरफ वाले फलक के केंद्रीय भाग पर है तो दूसरा वाला अवयवी कण सामने वाले फलक के केंद्रीय भाग पर स्थित है। तो इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि एकक कोशिका या मात्र कोशिका किसे कहते हैं और साथ ही साथ अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है और उन एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ये चीज़ आज हमने डिस्कस की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। और आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।